नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश कि आप सबकी जो भी इच्छाएं हों ये 2025 में पूरा वर्ष जो होगा आपके साथ, उसमें आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। और कैसा गया न्यू ईयर का फर्स्ट डे आप लोग का? वैसे जो मैंने 7 days 7 चैलेंज की बात की थी, उसमें ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिए, बट बहुत बाधाओं के साथ, क्योंकि जो मेरा भतीजा है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब न्यू ईयर के दिन ही उसकी सुबह से 3 बजे से वो वॉमिटिंग करने लगा, फीवर हो गया था काफ़ी, और फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा उसे लेके। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। तो मैंने जब मैंने 6 आवर की स्टडी रखी थी ना आपके साथ, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग के लिए बहुत कम लग रहा होगा, कि जैसे जो सिर्फ फ्री हैं, कुछ और नहीं करना, तो उन आराम से उनकी 10 घंटे की पढ़ाई पर डे हो रही होगी। पर एक हाउसवाइफ के लिए, जो फैमिली में रहते हैं, उनके लिए 6 घंटे ही बहुत हैं, बहुत कठिनाई से निकालने पड़ते हैं। हर एक मिनट बहुत कीमती है, मतलब उनकी जर्नी के लिए। तो वैसे ही कल का जो 6 घंटा मेरा निकला था ना, वैसे ही निकला था। मतलब मैं सोच रही थी कि, मतलब मुझे एक डर था कि क्या फर्स्ट डे ही मेरा चैलेंज नहीं पूरा हो पाएगा। और जो मैंने चैलेंज लिया है आप लोग के साथ, बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला था इसके लिए, लाइक भी किया था, कमेंट भी किया था कुछ लोगों ने। तो लेकिन बाय गॉड, भगवान की इच्छा थी, भगवान का आशीर्वाद था। मैं तो ट्रस्ट करती हूँ उस परम शक्ति पे, और उनको थैंक्स भी बोलती हूँ। जब सोने जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मेरा थॉट्स उन्हीं के लिए होता है, और होना भी चाहिए। अगर आप लोग का नहीं होता है, आप लोग नहीं याद करते हैं, तो हाँ, एक थैंक्स तो बनता है उनके लिए जिन्होंने ये ज़िंदगी दी है। आई नो, इस बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पे माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है, पर माता पिता को भी किसी ने बनाया है, तो एक परम शक्ति है, हमें विश्वास करना चाहिए उसमें। हाँ, पेरेंट्स का अपने आदर सम्मान करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, गॉड का भी सम्मान करिए। तो ये देखिए, ये मॉर्निंग का स्लॉट था, 4 बजे से मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई थी, और मैं अपना फर्स्ट सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री जो कि मैं कवर कर रही हूँ इस टाइम, उसी को सिर्फ मैंने 2 टॉपिक कवर किए थे। क्योंकि जब आप पूर्वालोकन पढ़ते हैं और उसकी थ्योरी करना, फिर प्रॉपर क्वेश्चन को देखना एक एक, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ना, आप 10 टॉपिक 2 घंटे 3 घंटे में कवर कर लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं मैं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ 2 टॉपिक लिया, और पर डे मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री का है वो 2 ही टॉपिक लूँगी। हाँ, कोई टॉपिक शॉर्ट होता है तो 3-4 टॉपिक उस दिन कवर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना घंटे नहीं, या तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को आपको पर डे पढ़ना हो। लेकिन ऐसा बोरिंग थोड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक सब्जेक्ट को वो पूरा वीक लेके चलते हैं, पर मैं नहीं कर पाती। मुझे पर डे 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्ट आता है। एक सब्जेक्ट आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद बोर कर देता है। तो इससे क्या होता है, जब आप नया सब्जेक्ट उठाते हैं तो थोड़ा माइंड को भी इंटरेस्ट आता है, और फिर नई चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा करके देखिए। अगर आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग वे में नहीं हो रही है, तो करिए, कोशिश करिए करने की, कि अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करने की कोशिश करिए। और बात करूँ तो, जैसे हमारा कोई एग्ज़ाम होता है और हम उसका सिलेबस देखते हैं, तो हमारे माइंड में हमेशा वो सिलेबस दौड़ता रहता है, चलता रहता है। तो कभी भी अपने कंप्लीट सिलेबस के बारे में मत लेके चलिए अपनी, ये एक तरह से आपको बोझ टाइप का लगेगा। तो जब भी आप अपने सिलेबस को लीजिए ना, वो पार्ट में डिवाइड करके लीजिए। और हाँ, जैसे आर ओ की बात करूँ, क्योंकि मेरा वही एग्ज़ाम पास में है, तो हिंदी हो गया। हिंदी में भी आपको 6 टॉपिक हैं, तो हर एक टॉपिक को अलग अलग दिन दे सकते हैं आप। मतलब एक टॉपिक के लिए 2 से 3 दिन, क्योंकि एक दिन में आप कोई भी चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं, तो 2 से 3 दिन दीजिए। और हाँ, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम सिलेबस को देख के बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इससे हमारी स्टडी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। आपको लगता होगा कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपको पार्ट में डिवाइड करना है, हर दिन के लिए अलग अलग स्लॉट रखना है। आफ्टर फर्स्ट स्लॉट देखिए, मैंने जो है बात लिया, पानी वगैरह पिया था, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर पूजा ध्यान किया, और उसके बाद हम चाय बनाने चले गए थे। क्योंकि मम्मी भी नहीं है इस समय, भाभी के ऊपर अकेले काम पड़ जा रहा है। और बताया ही था मैंने कि आज बाबू की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो काफ़ी परेशान वाला माहौल था घर में। सिर्फ मैं और बाबू का ऐसा था, क्योंकि हर बच्चे का, छोटे बच्चों का यही होता है, पीहू का भी यही है, जब तबीयत ख़राब होती है तो गोदी से नहीं उतरना है। सेम बाबू का भी यही हाल था। कल वो मम्मा और या पापा के पास गोदी में चिपका हुआ था, और तो यही माहौल था। फिर मैंने चाय बनाई, हम लोगों ने चाय वगैरह पिया। उसके बाद जो है सेकंड स्लॉट में भी मैं
अपना लेके बैठी थी हिंदी, क्योंकि हिंदी मुझे पढ़े काफ़ी टाइम हो गया है। बीच में मैं हिंदी पढ़ती थी, लेकिन इस टाइम मैंने लगभग 1-2 महीने से, जब से वही एग्ज़ाम टला हुआ है ना, तब से मैंने हिंदी को छोड़ रखा है। और लेकिन 1 घंटा दिन में पर डे आपको हिंदी को देना ज़रूरी है। बहुत जब लंबा समय हो जाता है ना किसी सब्जेक्ट को टच किए, तो जब आप उसे स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगता है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें नई हैं। इसलिए हमेशा हर सब्जेक्ट को अपने टच में बनाए रखने के लिए बनाए रखना ही चाहिए। और देखिए, ये हम हॉस्पिटल गए थे, बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है। मतलब ठंडी तो अभी तक पड़ ही रही थी, धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन कल से काफ़ी गलन चालू हो गई है। आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है? वैसे जो भी यूपी से होंगे उनके यहाँ हर जगह ये गलन स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सर्दी वाली हवा चल रही है। और देखिए, हम और बाबू हॉस्पिटल में बैठे थे, काफ़ी रो रहा था वो डॉक्टर को देख के, लेकिन ठीक है, इंजेक्शन वगैरह से डरते हैं बच्चे। उसके बाद उसकी मेडिसिन वगैरह ली गई। और ये देखिए, अब मैं अपने वहाँ से आके मैंने लंच किया, फिर मैं अपने स्लॉट के लिए बैठी। आज मैंने नैप जो है, सीरियसली आज नैप ही लिया था, क्योंकि मैंने आधे घंटे का अलार्म सेट किया था। और नहीं तो क्या होता था, हर दिन मैं 1.5 से 2 घंटे सो लेती थी दिन में। पर अब मैंने सिर्फ आधे घंटे का नैप लिया था आज, क्योंकि अगर मैं 2 घंटे सो लेती उसके बाद मेरा पूरे दिन का 3 घंटा वेस्ट हो जाता है, फिर समय का पता नहीं चलता। और मुझे अपने सारे टारगेट्स पूरे करने थे। बाबू की तबीयत भी नहीं ठीक थी, मम्मी भी नहीं थी, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन थे मेरे साथ। तो मैंने सारी चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश की। और ये देखिए, यहाँ पे मैं हिंदी रिवाइज़ कर रही हूँ। हिंदी में मैं तत्सम और तद्भव पढ़ रही थी। ये मैं पढ़ रही हूँ डिकोड एग्ज़ाम वाली बुक से। मैंने एक बुक ले रखी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कम पढ़ना है तो मैं कहूँगी घटना चक्र जो हिंदी की आती है वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल इसे पढ़िए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जितने लोगों ने भी हिंदी की तैयारी अभी शुरू नहीं की है, हिंदी की बुक लेना चाहते हैं, तो वो डिकोड एग्ज़ाम, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने बुक खरीदी है तो मैं वही आपको बता रही हूँ। मेरे पास घटना चक्र भी है, उसको मैं वहाँ जब प्रयागराज में थी तो मैंने उसको वहाँ पे कंप्लीट कर रखी है एक बार। और फिर जो है, अभी मेरे पास हरिवंश बाहरी जी की जो हिंदी की बेस्ट बुक है, उसको भी मैंने कंप्लीट किया था। कंप्लीट नहीं, पढ़ा था थोड़ा बहुत। फिर देखिए, शाम के टाइम धूप निकल आई थी, मतलब लगभग वही 3 बजे तो धूप निकली थी। उसके बाद जो है हम छत पे गए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया, वहाँ पे योगा किया और वॉकिंग भी की, क्योंकि योगा फर्स्ट डे था तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा वॉकिंग किया 15 से 15 मिनट, और 15-20 मिनट ही मैंने योगा किया, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना था। और देखिए, सन के पास एक दूसरा सन दिख रहा था, मतलब मैं कैमरे को इधर उधर कर रही थी, एक अलग ही चीज़ थी, मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। फिर वो मैंने हटा दिया। और आजकल धूप निकल तो रही है, पर वही 2 बजे के करीब धूप निकल रही है, जब सुबह सुबह से गलन रहती है, फिर धूप निकलने के बाद सर्दी और बढ़ जा रही है। तो ये देखिए, थोड़ा छत का व्यू है, मैं छत पे ही जाके योगा कर रही थी और कैप लगाना भूल गई थी। बाय गॉड, जब नीचे आई ना, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, मतलब कपकपी सी लग रही थी। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भी ये चैलेंज लिया था 7 डेज़ 7 चैलेंज, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहा, आपने अपने सारे टारगेट्स जो थे वो पूरे किए कि नहीं किए। सुबह उठना, सुबह अपनी स्टडीज़ को 2 से 3 घंटा देना, मतलब जितने भी टाइम आपके पास है, और आधा घंटा अपनी योगा के लिए देना, पॉजिटिव रहना, खुद से बातें करना, खुद को प्यार करना, और हाँ, जो भी आपने लाइफ ड्रीम है आपका, उसको इमेजिन करना। ठीक है, आपको सोने से पहले ये चीज़ें करनी है। मैंने ये सारी चीज़ें की, मेरा फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा बीता। और वेट करूँगी आप लोग का आंसर जानने के लिए कि आप लोग का कैसा बीता। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे परिवार के साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। आप लोगों ने अभी तक हमें बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष में हम भी चाहते हैं कि आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण हों। जितने भी लोग हमारी फैमिली से जुड़े हैं, उन सब लोग का जो भी सपना है, हर एक इंसान का, मतलब जो उनका ड्रीम है, उस PDF में उनका रोल नंबर मेंशन होके आ जाए 25 के लास्ट तक। बाय बाय, टेक केयर।